गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी आर रीडिंग 6th क्लास इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर लेसन नंबर चलेगा 6 माइग्रेशन एंड बर्ड रिंगिंग। माइग्रेशन यानी प्रवास एंड बर्ड रिंगिंग और पक्षियों का शोर शराबा। इसकी कल हमने मीनिंग लिखी थी। इसके आगे बढ़ते हैं, इसको पार्ट को स्टार्ट करते हैं। माइग्रेशन एंड बर्ड रिंगिंग। माइग्रेशन एंड बर्ड रिंगिंग यानी पक्षियों का शोर शराबा एंड माइग्रेशन। माइग्रेशन का अर्थ होता है जहां पर पक्षी निवास करते हैं, प्रवास करते हैं, उसी को बोलते हैं माइग्रेशन। अब इसको स्टार्ट करते हैं। माइग्रेशन एंड बर्ड रिंगिंग यानी प्रवास और बर्ड रिंगिंग। आगे देखो इसको। मोस्ट पीपल वुड एग्री, अधिकांश लोग सहमत होंगे, दैट बर्ड्स माइग्रेशन इज ट्रूली द ग्रेटेस्ट मार्वल्स ऑफ नेचर। अधिकांश लोग इस बात से सहमत होंगे कि ये पक्षियों का प्रवास इज ट्रूली यानी वास्तविक रूप से, द ग्रेटेस्ट यानी महान, मार्वल यानी चमत्कार ऑफ नेचर। अधिकांश लोग इस बात को महसूस करेंगे कि ये पक्षियों का प्रवास प्रकृति का एक महान तथा वास्तविक चमत्कार है। हियर इज एन इंटरेस्टिंग अकाउंट ऑफ व्हाट इट इज ऑल अबाउट। हियर इज एन इंटरेस्टिंग अकाउंट, यहाँ पर एक रुचिपूर्ण विवरण दे रखा है ऑफ व्हाट इट इज ऑल अबाउट। ये सबके बारे में है यानी पक्षियों के बारे में बात चल रही है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिस्टीरियस ऑफ बर्ड लाइफ यानी पक्षी जीवन का, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिस्टीरियस ऑफ बर्ड लाइफ, पक्षियों के जीवन का एक महान रहस्य है। ग्रेटेस्ट यानी महान, मिस्टीरियस यानी रहस्य। पक्षी जीवन का एक महान, पक्षी जीवन का एक महान रहस्य है। इज माइग्रेशन और ट्रेवलिंग, पक्षी जीवन का महान रहस्य प्रवास या यात्रा करना है। प्रवास या यात्रा, पक्षी जीवन का महान रहस्य प्रवास करना या यात्रा करना है। एवरी ईयर यानी प्रत्येक वर्ष, ड्यूरिंग ऑटमन पतझड़ के समय, एंड अर्ली विंटर और सर्दियों के प्रारंभ के दौरान, यानी पतझड़ और सर्दियों के आरंभ के दौरान, बर्ड्स ट्रेवल पक्षी यात्रा करते हैं, फ्रॉम देयर ब्रीडिंग प्लेसेस। ब्रीडिंग का अर्थ है प्रजनन स्थानों से। पक्षी अपने प्रजनन स्थानों से यात्रा करते हैं। इन द नॉर्थर्न रीजन्स ऑफ एशिया, यूरोप एंड अमेरिका, यानी हर साल पतझड़ और आरंभिक सर्दियों के दौरान पक्षी अपने प्रजनन स्थानों से एशिया, यूरोप और अमेरिका के उत्तरी क्षेत्रों में यात्रा करते हैं। पक्षी अपने प्रजनन स्थानों से एशिया, यूरोप और अमेरिका के उत्तरी क्षेत्रों में यात्रा करते हैं। टू द वार्मर साउथर्न लैंड, अमेरिका के गर्म दक्षिणी देशों में यात्रा करते हैं। उत्तरी क्षेत्रों से गर्म दक्षिणी देशों में यात्रा करते हैं। दे मेक द रिटर्न जर्नी अगेन ड्यूरिंग स्प्रिंग एंड अर्ली समर, और वे बसंत तथा आरंभ गर्मियों के दौरान अपनी यात्रा वापस करते हैं। दे मेक द रिटर्न जर्नी अगेन ड्यूरिंग स्प्रिंग एंड अर्ली समर, यानी वे प्रारंभ बसंत और आरंभिक गर्मी के दौरान अपनी यात्रा वापस करते हैं, अर्थात गर्मी के दिनों में वापस वे आ जाते हैं। दे आर वेरी पंक्चुअल यानी समय के पाबंदी। दे आर वेरी पंक्चुअल टू यानी वे समय के बहुत ही पाबंद हैं।
दे आर वेरी पंक्चुअल टू, वे समय के बहुत ही पाबंद हैं। अनलेस दे आर डिलेड बाई बैड वेदर, जब तक कि वे बुरे मौसम के द्वारा देरी नहीं कर दे। डिलेड का अर्थ होता है देरी करना, जब तक कि वे बुरे मौसम से देरी नहीं कर दे। वी में कैलकुलेट ऑलमोस्ट टू ए डे, हम लगभग एक दिन की गणना कर सकते हैं। वी में कैलकुलेट ऑलमोस्ट टू ए डे, हम लगभग एक दिन की गणना कर सकते हैं। वी में कैलकुलेट ऑलमोस्ट टू ए डे, हम लगभग एक दिन की गणना कर सकते हैं। व्हेन वी में एक्सपेक्ट, जब हम उम्मीद कर सकते हैं। ओवर बर्ड्स फ्रेंड्स टू रिटर्न, यानी जब हम हमारे पक्षी दोस्तों के लौटने की उम्मीद कर सकते हैं। जब हम हमारे पक्षी दोस्तों के लौटने की उम्मीद कर सकते हैं। कैरिंग विंटर ऑन देयर बैक्स, जो अपनी पीठ पर, बैक्स का अर्थ हो जाएगा पीठ, जो अपनी पीठ पर सर्दियों को ले जाते हैं। कैरिंग विंटर ऑन देयर बैक्स, कैरिंग यानी ले जा रहे हैं, विंटर यानी सर्दियों को, ऑन देयर बैक्स जो अपनी पीठ के ऊपर सर्दियों को ले जा रहे हैं। Some species also move out of one area into another, यानी कुछ प्रजातियां जो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाती है। सम स्पेसीज यानी कुछ प्रजातियां, आल्सो मूव आउट ऑफ वन एरिया इनटू अनदर, कुछ प्रजातियां एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाती है। नॉट वेरी फार अवे, बहुत दूर नहीं जाती है। नॉट वेरी फार, बहुत दूर नहीं। ऑल बर्ड्स हैव ए सर्टेन माउंट ऑफ लोकल मूवमेंट, यानी सभी पक्षियों का स्थानीय आंदोलन निश्चित रूप से माउंट है। सभी पक्षियों का एक स्थानीय आंदोलन निश्चित रूप से माउंट है। काज्ड बाय द हार्डशिप ऑफ लिविंग, जो जीवन की कठिनाइयों के कारण। एंड डिग्री ऑफ चेंज इन फूड सप्लाईज, जो जीवन की कठिनाइयों और खाद्य आपूर्ति के परिवर्तन की डिग्री के कारण होता है। जो जीवन की कठिनाइयों और खाद्य आपूर्ति के परिवर्तन की कठिनाइयों के कारण है। दिस काइंड ऑफ मूवमेंट इज पर्टिकुलरली नोटिसेबल इन नॉर्थ इंडिया, यानी उत्तरी भारत में इस प्रकार का आंदोलन विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है। उत्तरी भारत में इस प्रकार का आंदोलन विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है। नोटिसेबल यानी ध्यान देने योग्य है। वेयर द सीजन्स आर क्लियरली मार्क्ड, जहाँ पर मौसम को स्पष्ट रूप से चिन्हित किया गया है। जहाँ पर मौसम को स्पष्ट रूप से चिन्हित किया गया है। जहाँ पर मौसम को स्पष्ट रूप से चिन्हित किया गया है। मार्क्ड का अर्थ हो जाएगा चिन्हित करना। आगे कल पढ़ाएंगे। आगे की मीनिंग लिखाई हुई है अगले पैराग्राफ की, इसलिए मीनिंग याद करके आओगे, फिर उसको पढ़ा देंगे और कल फिर और मीनिंग लिखा देंगे।